आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज जो जो चीजें आपको मैं बताने जा रही हूँ, इतना मेरा पक्का वादा है आपका काम बन जाएगा। कहते हैं ना, इस वर्ल्ड में आई थिंक 90% एक इंसान के अंदर जो इच्छा है, सच्ची कहूँ तो चलो 100% ही लगा लो, क्योंकि जहाँ पर कुछ लोगों को मटीरियलिस्टिक, मोस्टली लोगों को मटीरियलिस्टिक उपलब्धियाँ चाहिए होती है, तो कई लोगों को अपने को उस, वो कहते हैं ना, साधना करके वो अपनी आत्मा उस परमात्मा से जोड़ने की भी, वो कहते हैं ना, वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सच्ची कहूँ तो वो प्रयास भी पूरी नहीं हो पाएगी अगर कहीं ना कहीं शुक्र आपके साथ, आपका साथ नहीं दे रहा। क्योंकि जो लक्ष्मी माँ की, दुर्गा माँ की जो साधना की जाती है, बहुत ऐसी साधना है जहाँ पर शुक्र का बलवान होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक इंसान का जिसका शुक्र नेगेटिव है, उनको अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे, उनको वो कहते हैं ना, उनकी जो इंसान की जो जर्नी है वो इतनी ज्यादा कठिन होएगी। वो अपना 100% का प्रयास कर रहे हैं, उनको बदले में सिर्फ 5%, 10%, लेकिन 100 का 100 नहीं मिलना। जैसे मैंने आपको हमेशा सूर्य का बताया है ना, केतु का बताया है। एक इंसान को अगर मेजर उपलब्धियां हासिल करनी है, एक मेजर रैंक हासिल करनी है, उसके लिए अपना शुक्र और क्या कहते हैं, केतु को बलवान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात फैक्ट है कि बृहस्पति, चंद्र, शुक्र, लेकिन ये तीनों इकट्ठे बहुत बलवान हो, ये बड़े कम केसेस होते हैं। सच्ची कहूं तो बहुत कम केसेस होते हैं। तो इंसान को अगर, वो कहते हैं ना, अपनी जो लाइफ है उसमें सुख चाहिए तो शुक्र की जरूरत है। एक इंसान को प्यार चाहिए, उसको शुक्र की जरूरत है। पैसा चाहिए, शुक्र की जरूरत है। एक अच्छा ओहदा चाहिए, शुक्र की जरूरत है। और अगर इनमें से शुक्र आपका मंदा असर दे रहा है, या मान लो वो कंजंक्ट हो गया राहु के साथ, सूर्य के साथ, मंगल के साथ, तो वो नेगेटिव हो गया, बात खत्म हो गई। सूर्य के साथ जब शुक्र सूर्य होएगा, मैंने आपको हमेशा एग्जांपल दिया, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह तो रहे होंगे, बट वो शादीशुदा वाली एक अट्रैक्शन जो है हमेशा चिट लगी रहेगी। शुक्र अगर मंगल के साथ हो गया, पार्टनर को भी धोखा मिल सकता है, पार्टनर से भी धोखा मिल सकता है। मतलब समझे मेरी बात को। अगर शुक्र आपका राहु के साथ है, हमेशा समझाए, हेल्थ का धुआं निकालना, पैसों का धुआं निकालना, काम का धुआं निकालना, सबका धुआं निकालना, इसका काम ही यही है। सीधी बात है। आज वो कहते हैं ना, फुग्गे हुए गुब्बारे, जिसका शुक्र नेगेटिव होता है ना, हो सकता है 2 दिन का उनको शौक होएगा, है ना, फुग्गे गुब्बारे जैसे फुक उड़ेंगे, टाई फिश हो जाएगी। उस चीज का क्या फायदा कि 2 दिन के आप उड़ते फिरो, फिर मुंह पे कहते हैं ना, मुंह की पटकी खाओ, उस चीज का फायदा क्या। आपको मैं जितनी चीजें बता रही हूँ, देखो एक मैं बात आपको सिंपल सी बताती हूँ, मैंने हमेशा बताया है, और कई वीडियोस पे मेरे को रिपीट करना इसलिए पड़ जाता है कि आपको ये चीज समझ आए कि एक इंसान, वो कहते हैं जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में है। आप किसी कारक वस्तु का जब आप कोई भी इलाज करते हो, वो जो प्लेनेट की वाइब्रेशन आपके मस्तिष्क में, आपके सब्सटेंशिया निग्रा में आ रही है, वो उसका जो असर है कम फिर खत्म, और वो कहीं ना कहीं मंज जाता है। लेकिन आप क्या करते हो, हाँ जी, यहाँ पर ये पूजा करेंगे, वो पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा। जिसने मुंह नहीं देखना ना, तो लिख के ले लो। देखो, तरले करके तो शादियां करी जाती है नहीं, अच्छा लगे बुरा लगे जो मर्जी लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फैक्ट मान के चलो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो कहते हैं ना, जब पीछे मुड़ के देखोगे तो ये शाइना सेठ की कानों में आवाजें सुनाई देगी। तरले करके शादियां नहीं की जाती। जैसे कई लोग बोलते हैं, हाँ मैं तो सीधा वॉइस मैसेज कर देती हूँ, मैं तो पैसे भी रिटर्न कर देती हूँ, भैया मेरे बस का ना है करना, मतलब ऐसे करके, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ऐसे ही लोग फंसते हैं फालतू की चीजों में। अपने प्लेनेटरी पोजीशन को स्ट्रांग करो, अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ। क्या फायदा, आए खाए पिए चले गए, तो आपके में, और वो जो सड़क पे जानवर, वो तोता मैना, वो उनको देखो, वो फिर भी काम करते हैं। आप कभी उनको देखो, बेचारे एक डंडी ले लेके अपना घर बना रहे होंगे, मतलब कोई तो उनको भी फोकस होगा। हम क्या कर रहे हैं इंसान होकर, समझे। तो जो चीजें आज आपको मैं बताने जा रही हूं, 100% नहीं, 10,000% आपका बेड़ा पार करेगा। सीधी बात है। अपने अंदर भी एक फायर लेके आओ, लुल पुल होकर घूमने की, बैठने की, सुस्तियां मारने की जरूरत नहीं है।
आप समझे? आप सोचो कि हाँ एक उपाय बता दो हो जाएगा चमत्कार, मेरे बस की नहीं है वो चीजें। आपको मैं साफ बोलूं, क्योंकि मैं मैसेजेस देखती हूँ, मैं कमेंट देखती हूँ, हाँ जी बस एक उपाय बताओ और हो जाएगा। अगर ऐसे होते होते ना तो सबके घरों के बाहर ना एरोप्लेन खड़े होते। किस्मत तकदीर को बदलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। एक बार जॉब, दो बार जॉब, तीन बार जॉब, जॉब में भी दिक्कत लाता है। शुक्र अगर नेगेटिव हो जाए वो स्मूथली आपकी चीज हो नहीं पाएगी। जिनके शुक्र पॉजिटिव होते हैं बैठे बैठे पैसा कमाते हैं, बैठे बैठे उनका काम होता है, बैठे बैठे उनके सर पे ताज पहना दिया जाता है, बैठे बैठे उनकी शादियां होती हैं, बैठे बैठे उनकी शादियों में प्यार भी होता है, उनका पार्टनर उनको प्यार भी करता है, सम्मान भी देता है, उनकी सेव भी होती है। मतलब कहते हैं ना लाडो रानी जैसे घर पे घूमती हैं। ये किस्मत की बात है। लेकिन अगर कई लोगों की किस्मत में वो चीज नहीं है, ये तो आपको पता चलता ही होगा हालातों से कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपका हाल पूछने वाला नहीं है, तो शुक्र नेगेटिव है। अगर जिंदगी से जिद्दोजहद जा नहीं रही तो शुक्र नेगेटिव है। आपको एक बात बताती हूँ, वैसे आपके नॉलेज के लिए एक बात बताती हूँ। मेरा हाथ ही देख लो, दूर से देख लो है कि नहीं? ये देख रहे हो ये वाली उंगली, ये फिर भी कितनी उसके कंपैरेटिवली छोटी है। अगर आपकी ये वाली उंगली और ये वाली जो उंगली है इससे काफी छोटी है, एक होता है नॉर्मल छोटी होनी, एक होता है काफी छोटी होनी, तो इसका मतलब आपका शुक्र कहीं ना कहीं नेगेटिव है। आप देखो ये मैं ऐसे करती हूँ ना तो मेरी ये वाली उंगली इधर को झुक रही है, इससे ही दिखाते, इससे ही पता चलता है शुक्र मेरा कितना नेगेटिव है। कुंडली तो छोड़ दो, शुक्र शनि के साथ है, एस्पेक्ट मंगल को कर रहा है, उधर से केतु को कर रहा है, उधर से शनि को कर रहा है, उधर से राहु को कर रहा है, इससे बदतर और क्या ही चीज होगी। लेकिन हाथ पे भी साफ साफ है। आपको एक बात बताओ छोटी सी, चंद्र ग्रहण मैंने आपको हमेशा बोला है, मून मेरा राहु के साथ एस्पेक्ट शनि का उसका भी है ना, मेरे इधर बर्थ मार्क है, वो ग्रहण तो मेरा बचपन से पैदा होते से ही है। क्या करूं, रो नहीं, क्या करें, हो नहीं रहा शाइना जी, नहीं हो रहा तो फिर छोड़ दो, आप करो टाइम पास। लेकिन मेरे को, मैं उन्हीं की कंसल्टेशन कर सकती, मैं उन्हीं को ही कहते ना तैयार कर सकती जो वाकई में कहते ना अपना अपना जान लगाने को तैयार है। आज मेरे को कितना 103 फीवर है, क्या करूंगी, ये मेरी रोजी रोटी, मेरे को काम तो करना है, बात खत्म होगी। मैं बराबर से कंसल्टेशन भी करनी, सब करें, सब करेंगे यार, ऐसे थोड़ा होता है। कैसे चलेगा फिर काम, हजारों बच्चों का कैसे चलेगा काम? मेरे को सुस्त नहीं चाहिए आप लोग, बस आपको टफ बनना पड़ेगा, आपको टफ खुद को बनाना पड़ेगा। देखो एक मैं बात आपको छोटी सी बताऊं, ये सब ना बातें करनी इसलिए मेरे लिए जरूरी है क्योंकि आप उपाय कर रहे हैं लेकिन फिर आप बोलते मेरा कुछ हो नहीं रहा, और ये मैं मान नहीं सकती क्योंकि जो इलाज मैं आपको बताती हूं उसकी मैं गारंटी लेती हूं, लेकिन मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकती, साफ सी बात है। चलो अब मैं फटाफट से उपाय पे आती हूँ, 2-4 चीजें बताऊंगी, उसको अपना करना शुरू कर दो। जिनको लगता है कि लंबी चौड़ी चीजें बताते हो क्या करें, कईयों के हालात ऐसे होते हैं कि वाकई में कहते हैं इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए, जो कंसल्टेशन नहीं ले सकते, जो मेरे टच में नहीं आ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहते ना ये शाइना सेठ अपनी जान लगाएगी, कोई कमी नहीं छोड़ेगी, और मैं आप लोगों को ख्याली पे पुलाव बना कर हाँ हाँ ये करोगे, ये बोलोगे, प्रूफ के साथ देखो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सोचोगे और इच्छाएं पूरी होंगी। अरे इच्छाएं पूरी होंगी, इंसान रियलिटी देखो भाई साहब, रियलिटी देखो, लाइफ होती क्या है, लाइफ होती क्या है, गरीबी होती क्या है, लोगों की रिश्तों की मात होती क्या है। उन लोगों को मैं कैसे बोल दूं, उनको बेचारे वो देख दे वीडियोस के थ्रू, कैसे बोल दूं हाँ एंजल नंबर लिखो हो जाएगा, नहीं होएगा। जो इंसान कहती है ना वो अपने घर पे एक एक करके लोगों को खोते हुए देख रहा है, उनको मैं कैसे बोल दूं कि हाँ हाँ ये लिखो हो जाएगा। और मैं ये जो पाखंड की दुकान है मेरे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस ट्रैप में मत फंसना, मैं बता रही आपको, बिल्कुल नहीं। आपको मैं जो जो चीजें बता रही हूं बढ़िया वैसे काम करेगा, बढ़िया वैसे काम करेगा, पक्का वादा है शाइना सेठ का। बस आपने क्या कर, एक कागज पे ये साइड पे मैं यंत्र दे रही हूँ, ये यंत्र आपने बना लेना है। किस चीज से बनाना है, थोड़ा सा एक चुटकी घी और एक चुटकी क्या कहते हैं रोली,
घी और रोली का घोल बनाकर थोड़ा सा, है ना। वैसे तो अगर वो नहीं हो सके तो चलो कोई बात नहीं, तिल का तेल कर लो, लेकिन अगर घी होए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके ऊपर आपने कपूर और 2 लौंग रख देनी है। अब इसको हाथ में रखकर किसका आप मंत्र का उच्चारण कर सकते, मैं तो पता है आपको क्या बोलूं, लक्ष्मी साबर मंत्र का कर लो, है ना। इसको बेशक फोल्ड करके हाथ में आपने रख लेना है, ठीक है। अब इसको आपने हाथ में रख लिया, किस मंत्र का उच्चारण करोगे, सोने से पहले करना। जब खा पी लोगे सब कुछ एकदम तसल्ली से बनाना, रात को बिल्कुल पीसफुल होता है मामला, चुप करके साइड में बैठ के सोने से पहले बस लक्ष्मी माँ का ध्यान करते करते पहले माफी मांगना कि हे माँ, जाने अनजाने मुझसे, मेरे छोटों से, मेरे बड़ों से कोई गलती हो गई हो तो माफी देना माँ, अपनी नजर मुझ पे डालो, ऐसे, ठीक है। और किस मंत्र का उच्चारण करेंगे, आवो लक्ष्मी बैठो आंगन। अब मैं लिख नहीं रही, मैं लिखूंगी नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बोलती हूँ, आप लिख लो पॉज कर करके। आवो लक्ष्मी बैठो आंगन, रोरी तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहनाऊं, बचनों की बांधी आवो हमारे पास। पहला वचन श्री राम का, दूजा वचन ब्रह्मा का, तीजा वचन महादेव का, वचन चूके तो नर्क पड़े, सफल पंच में पाठ करूं, वरदान नहीं देवे तो महादेव शक्ति की आन। जितना बैठ बैठ के और बस इमेजिन करो, एक कहते ना वो एक रोशनी इमेजिन करो, एकदम हर चीज छोड़ के, इसने इसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया, सबकी दशाएं, एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबके फादर साहब, वो जो साल साल उनके बैक टू बैक आ रहे होंगे, कमाल आ रहे होंगे यार, उनकी ग्रह की पोजीशनिंग बड़ी जबरदस्त होगी। लेके पैदा हुए हैं, हम नहीं हुए हैं, हम बना लेंगे, हम कोशिश तो पूरी करेंगे है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिराने रख के सो जाएंगे। सुबह जो है इस कागज को, छोटा सा ही कागज लेना, इतना बड़ा पेपर नहीं लेने की जरूरत है, छोटा सा बनाओ, उसके ऊपर लौंग और वो रख दो कपूर, है ना। जब आप सुबह उठते हो, है ना, नहाने चले जाओ, नहा के आके इसको जला दो। इसकी जो भस्म होगी, भस्म को तिलक इधर, आपको जो अपने अंदर शक्ति महसूस होएगी, जो आपका आकर्षण, आपका ऑरा, आपके अंदर जुनून जो आएगा, कहते ना अपना एक अस्तित्व बनाने का, आप भी उधर बैठे मैं भी इधर बैठी, खुद ही देख लेना। एक चीज और आपको बताती हूँ, अपने सिराने थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ी सी बाबा काली सरसों रख के सोनी है ना। सफेद कलर के कपड़े में मतलब सिराने रख के सो जाओ और अगले दिन जल प्रवाह कर दो। इसको कितने दिन तक करोगे, 43 डेज तक करोगे। जब ये कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं तो हमारा क्या होता है, बुध भी मंदा असर कई बार देना शुरू कर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बुध को कायम करेंगे। बुध को कायम कैसे करेंगे, तांबे के लोटे में थोड़ी सी हरी मूंग साबुत भर के उसको आपने पीतल का टाका अगर लगवा सके, या कोई बात नहीं तांबे की प्लेट रख लो, कोई बात नहीं, उसको रख के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दो। इससे क्या होएगा, इससे जो बुध और शुक्र दोनों का जो असर है, जो मंदा असर है, जो हमको लाइफ में कितनी स्ट्रगल्स दे रहा है, वो बेटरमेंट के टुवर्ड्स जाता जाएगा। और अगर तो आपका जो कंजंक्शन है, जैसे शनि के साथ है, जैसे राहु के साथ है, जैसे मंगल के साथ है, जैसे सूर्य के साथ है, इसके साथ साथ उसके भी इलाज करने जरूरी हो जाएंगे। अब वो कैसे, जैसे अगर आपने क्या कहते हैं राहु है, तो हम क्या करेंगे, जो नीला फूल होता है, नीला बैंगनी फूल जो होता है ना, आपको मैंने पहले भी बताया था, उसको नाले में डाल दो। अगर आपका सूर्य के साथ है तो आपने क्या करना है, सूर्य को जल देना है, गुड़ गेहूं ये आपने 43 डेज तक धर्मस्थान पे रख देना है। अगर आपका मंगल के साथ कंजंक्ट है तो लाल कलर के कपड़े में लाल मसूर की दाल की पोटली अपने सर से 7 बार घुमा के इसको जल प्रवाह कर दो। कर दी मैंने कंसल्टेशन है कि नहीं, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। अभी तो और चीजें बतानी थी,
आरिका शहनाज जंतरमन हीलिंग को भी सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो, उस पे भी मैं चीज़ें ज़बरदस्त बताती। और क्या कहते हैं, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, अलग अलग बैचेज हैं। मैं कॉल नहीं उठाती, आपको कंसल्टेशन चाहिए, आपको वास्तु विजिट चाहिए, जो चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप करें या आप मेरे को नॉर्मल मैसेज करो, मैं कॉल नहीं उठाती बाबा। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।